वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आराध्या नियति तिवारी में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। और सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और आज है शरद पूर्णिमा, तो शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएँ। कैसे हैं आप सभी बताइए। और अभी मैं नहा के किचन में आई हूँ और नियति सो रही है, क्योंकि मेरी नियति को भी सर्दी है ना, तो वो थोड़ा परेशान करती है और ज़्यादा खेलती नहीं है। तो मैंने सोचा जब तक वो सो रही है ना, तब तक मैं काम कर लेती हूँ, खाना बना देती हूँ। मेरा तो वैसे आज फास्ट है, तो मैं तो खाना नहीं खाऊंगी, मगर इनके नियति के पापा के लिए और आराध्या के लिए तो खाना बनाना पड़ेगा। तो बस मैं खाना ही बना रही हूँ। आटा लगाने जा रही थी, थोड़ा सा लगाना, तो इसमें ही लगा देती हूँ। तो चलिए मैं आटा लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए और ब्लॉग को देखिए सभी लोग, और एक छोटा सा कमेंट करिए, और एक छोटा सा कमेंट, हाँ कुछ भी लिख दीजिए कमेंट में, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। ब्लॉग तो बहुत सारे लोग देखते हैं, तो मुझे पता चल जाता है ब्लॉग कितने सारे लोग देख रहे हैं। तो एक कमेंट ज़रूर करिए और एक लाइक करिए। तो यहाँ मैंने आटा लगा लिया है और अब मैं रोटी बनाऊंगी। उसके बाद मैं सब्ज़ी नहीं बनाऊंगी, ये बाहर से ले आएंगे और खा लेंगे, क्योंकि एक लोगों के लिए क्या ही सब्ज़ी बनाऊंगी, तो ये लेके आएंगे और खा लूँगी। मैं रोटियां बस बना दूँगी और आज लड्डू भी बनेंगे, क्योंकि मेरा फास्ट है, तो लड्डू भी बनाऊंगी। मगर मेरी नियति थोड़ा भी सर्दी के मारे खेलती नहीं है ना, तो मेरा किसी काम में मन नहीं लगता है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल। वरना वो बहुत ज़्यादा परेशान करती, खेलती रहती थी, तभी मुझे लगता था कि ये बहुत ज़्यादा शैतान करती है। और अभी खेल नहीं रही है ना, तो उससे भी ज़्यादा बुरा लग रहा है मुझे कि ये खेल नहीं रही है, रोती है। अगर अभी सो रही है, इसलिए सोचे जल्दी जल्दी काम कर लूँ। अगर पास नहीं मिली ना, तो रोने लगेगी। तो चलिए फिर मैं जल्दी से जल्दी रोटियां बना लेती हूँ। तो यहाँ मैं रोटी बनाने लगी हूँ। अभी तो वैसे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, सुबह के शायद 9:30 बज रहे हैं। इतने टाइम तो खाना नहीं बनता है, मगर फिर नियति उठ जाएगी तो फिर बनाने नहीं देती है। कल उसने खाना मुझे बनाने ही नहीं दिया था, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं खाना बना लेती हूँ। वो उठेगी ना, तो फिर उसके पास ही बैठना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे ना हो तो किसी में मन ही नहीं लगता और अच्छा भी नहीं लगता है। वैसे किस किस का आज फास्ट है, किस किस ने फास्ट रखा है, कमेंट में ज़रूर बताना। और कौन मेरा ब्लॉग कहाँ से देख रहा है, ये भी बताना। तो फिर मैं रोटियां बना लेती हूँ। आराध्या स्कूल गई हुई है मेरी, और इनके पापा मोबाइल देख रहे, उन्हें कोई काम नहीं है। चलिए तो फिर मैं जल्दी से इतनी रोटियां बना लूँगी, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। यहाँ मैंने रोटियां भी बना ली हैं, देखिए। और अभी रोटियां बनाते बनाते थोड़ी लाइव भी चला ली है एफबी पर। जो भी मुझे एफबी में देखता है उसको पता होगा कि अभी मैं एफबी में चल रही थी लाइव, तो थोड़ी सी लाइव भी चला ली और साथ में ब्लॉग भी शूट हो रहा है। क्योंकि अभी टाइम नहीं मिलता है मुझे ब्लॉग बनाने का, इसलिए साथ ही में चला रही हूँ। मेरी नियति की तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरा भी मन नहीं लगता है कि मैं ब्लॉग बनाऊं या कुछ भी अपलोड करूं। अब आप लोग सपोर्ट भी कहाँ करते हो, यूट्यूब पर तो मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है,
बहुत लोग बहुत खुश होते हैं कि ठीक है अच्छा हुआ, इन्हें सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मगर ठीक है कब तक नहीं मिलेगा, एक ना एक दिन ज़रूरी मिलेगा। ऐसी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मेहनत करते रहो। ऐसा नहीं है कि मेहनत करेंगे तो सफल नहीं होंगे, इतनी मेहनत करते हैं। हमारे कुछ अपने हैं जो देखते हैं, बहुत प्यार देते हैं। हमारी कुछ फ्रेंड हैं जो हमारा ब्लॉग देखती हैं, उसके बाद में जस्ट मुझे कॉल करती हैं, आपका ब्लॉग देखा बहुत अच्छा लगा है। उन सबको मैं दिल से धन्यवाद कहती हूँ। और आप सभी का क्या हो रहा है, कौन कौन मुझे कहाँ से देखता है, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दिया कर, ताकि मुझे भी तो पता चले कि मेरा ब्लॉग कहाँ कहाँ तक पहुँचता है। और आज शरद पूर्णिमा है तो अभी लड्डू भी बनाए जाएंगे। इनके पापा खोवा लेके रख गए हैं, खोवा के लड्डू बनते हैं ना आज, तो ये खोवा लेके रख गए हैं। वैसे तो ठीक है कर लेती हूँ, मैंने कभी कुछ नहीं किया है, मेरे घर में तो कभी कोई काम नहीं किया है, मगर अब तो हर ही काम करती हूँ, आदत हो गई है करने का। पहले तो मैं हर काम अपनी मम्मी से पूछ पूछ के किया करती थी कि ये कैसे होता है, ये बता दो। कुछ भी बनाऊँ, ज़रूर मुझे बनाना आता है, फिर भी मैं मम्मी से पूछती थी कि मम्मी ये कैसे बनाऊँ, ये कैसे बनाऊँ, मगर अब नहीं पूछती हूँ। जब से बच्चे हो गए हैं अपनी समझदारी से हर चीज़ खुद ही कर लेती हूँ, किसी की हेल्प नहीं लेती हूँ, क्योंकि खुद से ही हर चीज़ करो। क्योंकि अगर खुद में हिम्मत है ना तो किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, खुद मजबूत बनो। मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, सीधी बात। ठीक है, ये अच्छी बात है ना, आजकल ज़माना भी नहीं है। मेरी नियति का तो है, अच्छा है ना। सो रही है, इधर बजाऊंगी तो जग जाएगी। चलिए तो फ्रेंड, अभी थोड़े से बर्तन रखे हुए हैं, मैं उनको साफ कर लेती हूँ। आप लोगों को क्या है, आराम से ब्लॉग देखना है, मुझे तो काम भी करना है। तो चलिए पहले मैं बर्तन साफ कर लेती हूँ उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो मैंने बर्तन भी साफ कर लिए हैं और अब मैं किचन में दोबारा से पोछा लगाऊंगी। एक बार तो मैंने लगा दिया था सुबह, अभी लगाया था, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बहुत से बहुत 1 घंटा ही हुआ था नहीं हुआ है। मैं भी पता नहीं कभी कभी गलत बोल जाती हूँ अभी 1 ही घंटा हुआ होगा, फिर भी खाना बन गया है तो करना तो पड़ेगा, ये अच्छा नहीं लगता है गंदा। तो मैं साफ कर लूँगी क्योंकि लड्डू बनेंगे पूजा के लिए, तो अच्छा नहीं लगता है कि यहाँ पर अभी खाना बना है तो ये फैला हुआ है आटा वगैरह, तो ऐसे में थोड़ी ना बनाए जाते हैं। ऐसे तो वैसे भी साफ भी हो जाएगा, छोटे कपड़े से भी हो जाता है, मगर नहीं, अच्छे से साफ करना चाहिए। सफाई का कीड़ा घुसा है ना दिमाग में, कितना भी कुछ हो खाने के लिए ना मिले, मगर साफ सफाई करना है। अब कल ही तो जैसे मेरी नियति की तबीयत ठीक नहीं थी, वो रो रही थी, थोड़ा सा सोई, उतने में खाना नहीं बनाया, मैंने सफाई की घर की, क्योंकि अच्छा नहीं लगता गंदा पड़ा था घर में। तो चलिए मैं यहाँ पे साफ कर लेती हूँ, उसके बाद जाऊँगी मैं एक बार नियति को देखने के लिए, और फिर लड्डू बनाऊँगी, बना के रख दूँगी, फिर जब मुझे पूजा करनी होगी मैं करती रहूँगी। तब तक आप लोग मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए और एक लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी करिए। तो किचन में मैंने दोबारा से पोछा भी लगा लिया है और अब जा रही हूँ मैं अपनी नियति को देखने के लिए। सो रही थी ना, कल बारिश हो रही थी तो ना वहाँ कपड़े डाल दिए थे, सो रही थी। कल बारिश हो रही थी ना तो थोड़े कुछ कपड़े निकले नियति के, तो मैंने वहीं धो के बाथरूम के वहीं पर डाल दिए थे, क्योंकि बाहर डालूंगी तो क्या फ़ायदा, वो सूखेंगे ही नहीं।
और अभी जब नियति सो रही है तो लगे हाथ लड्डू भी बना ही लेती हूँ, वरना अगर वो जग गई ना तो काफ़ी टाइम से सो रही है, कम से कम 2 घंटे होने वाले हैं तब से सो रही है, तो कुछ ना करने देगी। तो चलिए मैं लड्डू बनाऊंगी, आप लोग को भी दिखाऊंगी। चलिए तो मैं तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ आप लोगों को, वरना ब्लॉग बड़ा लंबा हो जाता है तो फिर आप लोग देखोगे नहीं। सबसे पहले अच्छे से हाथ धुलूँगी, उसके बाद ही कुछ करूँगी, क्योंकि पोछा लगाया था ना तो हाथ धुलना भी ज़रूरी है, प्रसाद का काम है। तो चलिए मैं लड्डू बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। चलिए तो मैंने लड्डुओं की तैयारी कर ली है और अब मैं जल्दी से लड्डू बना लेती हूँ। मैं थोड़ा शूट कर रही हूँ क्योंकि वो उठ जाएगी ना तो सब काम धरा का धरा पड़ा रह जाएगा। एक मावा है, इसको अच्छे से घिस लूँगी ताकि इसमें लम्स ना पड़े, गुठलियाँ टाइप की आ जाती हैं तो फिर लड्डू अच्छे नहीं बनते हैं। तो इसको घिस लेती हूँ पहले। और यहाँ मैंने मावा को घिस लिया है, सादा मावा कद्दूकस कर लिया है और अब इसको हल्का सा भून लूँगी और मिक्सी में थोड़ी शक्कर पीस के इसको मिला के बस लड्डू बना लेती हूँ। सिंपली से बनाती हूँ मैं। आप लोग कैसे बनाते हैं आप लोग ज़रूर बताना कमेंट में। तो मैं लड्डू बना लेती हूँ क्योंकि मैंने बता ही दिया है, सिंपल सी प्रोसेस है। बस कढ़ाई में डालो, हल्का सा भूनो और उसको ठंडा करके शक्कर मिला के बस मिक्स करके बना दो। तो मैं बना के आप लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि अगर मेरी नीयत टूट जाएगी ना तो कुछ नहीं बनेगा, ऐसे ही रहेगा। तो ठीक है मैं बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए। मैंने सोचा कि चलो नियति सो रही है तो आप लोगों को दिखा ही देती हूँ थोड़ा सा। अभी मैंने गैस पर कढ़ाई रख ली है और अभी गर्म हो जाए ना तो इसमें थोड़ा सा मावा भून लूँगी, दिखाती हूँ आप लोगों को। कढ़ाई गर्म हो गई थी तो मैंने इसमें मावा डाल दिया है और अब बस वही भून रही हूँ। छोटी सी कलछी से भून रही हूँ, बड़ी भी है मगर कहीं रखी होगी, ये सामने दिख गई ना तो सोचा चलो इसी से भून लूँगी। चलिए तो इसको भून लेती हूँ वरना ये जल्दी पिघलता है, जलने का डर है। तो चलिए पहले भून लेती हूँ उसके बाद दिखाती हूँ। यहाँ पे मावा भुनने ही वाला है, बस थोड़ा सा टाइम और लगेगा, 1-2 मिनट। मुझे भी ये ज़्यादा इन चीज़ों का आइडिया नहीं है, मैं करती नहीं हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया है, इतने दिन से बना रही हूँ। तो से थोड़ा सा भुन जाए उसके बाद शक्कर पीस के इसी में मिला लूँगी। तो ये मावा भुन गया है और अब इसको ऐसे ही ठंडे करने के लिए छोड़ देती हूँ। गैस बंद कर देती हूँ, अभी चलाऊँगी क्योंकि कढ़ाई गर्म है, वरना जलने का डर लगता है कि जल जाएगा, तो जल्दी चिपक जाता है। और चीनी पीस के मिक्स कर लूँगी, ठंडा हो जाए, क्योंकि अगर गर्म में मिलाएंगे ना तो वो पानी छोड़ देती है, इसलिए इसको ऐसे फैला देती हूँ तो ये ठंडा हो जाएगा। चलिए तो फिर लड्डू बना लूँ, उसके बाद आप लोग को दिखाती हूँ। मैंने चीनी डाल ली है और इसी में 2 इलायची भी डाल दी है छील के, और अब इसको मैं पीस दूँगी। हाँ मेरी चीनी भी पिस गई है और लगता है मेरी नियति भी उठ गई है, मुझे ऐसा लगा है। तो पहले मैं उनको देख लेती हूँ। हाँ उठ ही गई है, लगता नहीं है, उठ ही गई है। उठ गई हो। उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो ठीक है, फिर मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। सभी लोग ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए। राधे राधे। तो मेरी नियति उठ गई थी इसलिए मैं ऐसे ही छोड़ के चली गई थी। और देखो नियति ने मेरी बिंदी निकाल ली है। अब मैं लड्डू बना लेती हूँ, उनके पापा ने उनको ले लिया है तो मैं जल्दी से कर लेती हूँ क्योंकि वो उठ गई है। तो यहाँ मैंने लड्डू बना लिए हैं और अब पूजा वाले में करूँगी, अभी नहीं करूँगी, बस बना के रख दिए हैं। अब पूजा शाम को करूँगी
और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को समाप्त भी करती हूँ, क्योंकि मेरी नियत ही उठ गई है तो वो बनाने नहीं देगी। अगर पॉसिबल हुआ तो मिनी ब्लॉग बना के ज़रूर डालूँगी। राधे राधे फैमिली, सभी लोग सपोर्ट करना, लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। राधे राधे सभी को।